नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है। आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि बजट सेशन छोटा करना चाहती है नीतीश कुमार की सरकार, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगर 3 से 4 दिनों का बजट होगा तो बिहार के जो सवाल है वो सही से उठ नहीं पाएंगे। आखिर क्यों नीतीश कुमार बार बार बचना चाहते हैं? तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार के घर का घेराव तक करने को तैयार हैं। पूरे बयान में आप सुनिए किस तरीके से तेजस्वी यादव ने सरकार को चेतावनी दी है। जो मार्च में जो हमारा जो सेशन होना होता है, जो 1.5 महीने का होता है, उसको 3-4 दिन में ही क्यों निपटाने की बात की जा रही है? कई नए विधायक चुन कर के आए हैं, उनको सीखने का भी मौका मिलता। ये बहाना दिया जा रहा है कि वैक्सीन जो है मार्च के महीने में आएगा तो चलेगा। एक अजम्पशन है, अभी कोई तारीख तो तय नहीं हुआ बिहार के लिए। तो हम लोगों का ये राय है, और हमने स्पष्ट रूप से ये भी बोला था अध्यक्ष महोदय को कि सारे पॉलिटिकल पार्टी को बुला करके आप जो है मीटिंग कराइए, और उसमें हम लोगों का, महागठबंधन के पार्टियों का ये निर्णय है कि जो ट्रेडिशनल जो रहा है, जो परंपरागत तरीके से बजट सत्र चलना चाहिए, जितने दिन की कार्रवाई होती है। ये आखिर सरकार भागना क्यों चाह रही है? ये जन समस्याओं को जनप्रतिनिधि कहाँ उठाएंगे? पूरी तरीके से अफसरशाही बेलगाम हो रखी है। और एक विधानसभा सत्र ऐसा चलता है जब अधिकारियों पर दबाव रहता है, और सभी विधानसभा क्षेत्रों के जितने जनप्रतिनिधि हैं सब अपने सवाल उठा सकते हैं। तो जो मौजूदा सरकार है, इनके पास कोई जवाब नहीं है सवालों का। आप बताइए, बेरोजगारी के इशू पे, किसान के इशू पर, भ्रष्टाचार के इशू पर, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, विकास के सवाल पर, सरकारी योजनाओं के सवाल पर कहाँ हम लोग सवाल पूछेंगे? तो हमने उनको स्पष्ट रूप से राय दिया है कि जो परंपरागत तरीके से जो चलता रहा है, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वैक्सीन में एमएलए क्या करेगा। और जब सत्र चल रहा हो तो सत्र में तो और दबाव होगा अधिकारियों पर, सही फीडबैक मिलेगा, जनप्रतिनिधि सदन में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सरकार द्वारा कि भाई उनके क्षेत्र में कितने टीका लगे हैं, कितने टीका नहीं लगे हैं, कितने बकाया हैं, ढंग से लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो ये तो और भी अच्छा है अगर सत्र चले। और अब स्कूल कॉलेज सब खुल गया, सारी चीज़ें, काम धंधा सब वापस ट्रैक पे है। आप उस दौर में जब सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के सामने आई हुई है, तब आप चाहते हैं कि विधानसभा ना चले? तो हम लोगों का निर्णय, अगर सरकार इसी तरीके से भागती रहेगी तो हम लोगों को एक कदम उठाना पड़ेगा। अगर परंपरागत तरीके से अगर विधानसभा नहीं चलेगा, ट्रेडिशनल तरीके से अगर विधानसभा बजट सत्र नहीं चलेगा, अगर तरीके से नहीं चलेगी, तो हम लोग विधानसभा का बॉयकॉट करेंगे और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे। आपने सुना, तेजस्वी यादव ने सरकार को चेतावनी दी है कि पूर्ण रूप से उसी ढंग से जो है बजट सेशन चलना चाहिए जिस तरीके से अक्सर चलता है। क्यों बार बार नीतीश कुमार की सरकार बहानेबाजी करती है? इससे पहले कोरोना महामारी की बात, और अब कोरोना वैक्सीन के नाम से सरकार जो है वो बचना चाहती है और बजट सेशन में छोटे दिन का कराना चाहती है, ताकि विपक्ष के सवालों का जवाब जो है वो नहीं दे सके। बिहार के आम जनता के सवाल विधायक लेकर के आते हैं, मगर सरकार जो है सवाल से बचना चाहती है। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ।